जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं और तेरी महिमा करते पिता। धन्यवाद देते आप हमें उस संसार की गंदगी से आप हमें छुड़ाएं और नई स्थान में नई सोच के साथ नई दुनिया में आप लेकर आएं। भले आज हम इस संसार में अजनबी है, पर आप हमारी प्रिय पिता है और आपका प्रेम निस्वार्थ और अनंत है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज आपकी प्रेम के वजह से आज हम निडरता से हम सेवा कर पाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे और वो है पहला यूहन्ना 4 अध्याय 13 से 19 वचन में। मैं पूरा वचन पढ़ता हूँ और आज का जो विषय होगा बिना किसी डर की सेवा करना, बिना किसी डर की सेवा करना। और 18 वचन को हम लोग जोड़ देंगे 13 से लेकर 19 तक। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। बिना किसी डर के सेवा करना। वचन 18 में प्रेम में भय नहीं होता। पहला पॉइंट, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं है। कई सारे पॉइंट्स इसमें हम देख सकते हैं और सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हमें परमेश्वर की अनंत प्रेम की कितना ज़रूरत है। परमेश्वर का प्रेम मुझे सेवा करने की शक्ति देता है। परमेश्वर का जो प्रेम है हमें सेवा करने के लिए शक्ति देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसके प्रेम को समझें। हमें परमेश्वर से प्रेम करना सीखना चाहिए। हमारी जीवन को हमें देखना चाहिए कि हम कैसे थे और परमेश्वर किस हाल में प्रेम किया। हमारी पास्टर लीडर्स, हमारी कलीसिया के लोग, मैं मेरे पास्टर को मैं जानता हूँ अच्छे तरह से और उनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, पास्टर काल को, और उनका जो प्रेम मेरे प्रति था वो एक अद्भुत और अलग था। मैं जाना उनसे, उनकी जीवन से परमेश्वर के प्रेम को पहचाना और वो उसी प्रेम से मुझसे प्रेम करते थे जो परमेश्वर उनसे करता था। मैं किस हालत से परमेश्वर में बढ़ा मुझे पता है और मेरी गवाही एक अलग है और ये प्रेम की बदौलत है जो आज हम सेवकाई कर पा रहे हैं। अद्भुत है जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, दूसरों से वही प्रेम से प्रेम करते हैं। प्रेम क्या करता है, कई बार हमारी कई सारे गुनाहों को माफ करता है। प्रेम भरोसा करता है और प्रेम विश्वास रखता है। मैं जानता हूँ मेरे जीवन में कुछ आरोप और प्रताड़ों
प्रताड़ित हुआ था और कंप्लेन मेरे पास्टर के पास आया था, और मेरे पास्टर मुझसे प्रेम करते और वो जानते और मुझ पर भरोसा रखते थे, और उन्होंने मुझे प्रेम दिखाया उस समय। बाकी कई सारे विश्वासी थे, पर वो लोग मुझे आरोप लगाते थे, पर वो परमेश्वर के प्रेम से मुझे प्रेम किया और वो प्रेम को दिखाया। उस दिन से मैं समझा कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। इसलिए परमेश्वर पहला प्रेम किया, और उसी प्रेम को हमें आज जरूरत है। क्या कह रहा, देखिए, प्रेम में भय नहीं होता। आज हम जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं, उनके अंदर वो भय नहीं होगा। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। अगर हमारे प्रेम में क्या बोलते कि संदेह नहीं, प्रेम कभी किसी का बातों को सुनकर या कमजोरियों को जानकर उनको फैलाता नहीं। प्रेम कभी भी बार बार कोई अगर इंसान आ रहा आपके पास प्रार्थना कराने, या वही बार बार चीज़ें हो रहा, तो प्रेम क्या करता, बार बार उनको प्रेम देता है और उनको समझाता है। झुंझलाता नहीं, बोलते ना, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं। तो सिद्ध प्रेम भय को दूर करता। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि भय का संबंध किससे होता है? दंड से। दंड से। जब अगर आप कुछ गलत किया और दंड आपको मिलेगा तो हम और छुपाते हैं। पर प्रेम जो होता है, अगर सच्चा प्रेम है तो वो छुपता नहीं और छुपाता नहीं। ये एक अद्भुत बात है, क्योंकि वो दंड से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो सच्चा है, वो प्रेम सच्चा है। और जो भय रखता है, जो भय करता है, प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। अगर आज आप एक विश्वासी हो और आपके अंदर भय है, तो याद रखिए आपके अंदर वो प्रेम सिद्ध नहीं होगा अभी तक। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सिद्ध होना। अभी आजकल आम का सीज़न है, लोग बहुत आम से प्यार करते हैं। जब आप आम पूरी तरह से तैयार नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं, तो वो आप खाओगे तो उस समय स्वाद उसका नहीं मिलेगा। पर जब पूरी तरह से तैयार होता है, उसका स्वाद अलग होता है। तो इसीलिए कई बार हम सिद्ध प्रेम में तैयार या सिद्ध नहीं हो पाते हैं, इसी वजह से डरते हैं और भयभीत होते हैं। और जो भय रखता है, प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हमें प्रेम को अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है, और प्रेम के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम ही हमें शक्ति देगा, बल देगा दूसरों से प्रेम करने के लिए, बीमारियों से प्रेम करने के लिए। आज लोग जात भेदभाव करते हैं, तो हर एक इंसान अगर प्रेम में सिद्ध बनता है तो वो हर एक से प्रेम करेगा। बीमारियों से, कमजोरी लोगों से, हर प्रकार के लोगों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की लोगों की आलोचनाओं से भी उनको प्रेम करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की प्रेम को समझे और उसी प्रेम में बने रहे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, इस वचन के लिए धन्यवाद देते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए। धन्यवाद आप पहले प्रेम के, प्रेम करना सिखाएं, प्रेम में चलना सिखाएं, प्रेम में बोलना सिखाएं, प्रेम में सोचने के लिए सिखाएं। और प्रेम में जब हम चलते हैं, प्रेम जब हम रखते हैं, तो हमारे अंदर वो भय नहीं होती, क्योंकि भय जहाँ पर नहीं है वहाँ पर दंड नहीं है। क्योंकि प्रेम बहुत से दंड को माफ़ करता, क्षमा करता। आप हम लोगों से प्रेम किया और आपने हमारी दंड को अपने ऊपर लिया और दंडित हुआ, ताकि हम आपके प्रेम को समझ सकें। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, प्रेम में बढ़ाओ पिता, प्रेम में मजबूत बनाओ, प्रेम करना सीखे, प्रेम में सेवकाई कर सके। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।
आमीन।